मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार मेरे साथी हमारी प्रज्ञान बैच में एक जो कक्षा यूपी जी के अपने में बहुत ही इंपोर्टेंट वो कक्षा और जिसे हम कंटिन्यू करते भी आ ही रहे हैं। साथी माही जी हमारे साथ, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे सोनम, गुड इवनिंग सर जी, हर्षिता शर्मा, संध्या सिंह जी अभी हमारे साथ हैं और देख पाए तो मेरे साथी तन्नू जी रंधावा, बहुत बढ़िया सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अब एक बार बताएंगे। अब मेरी आवाज क्लियर आ चुकी होगी आप सभी को, ठीक है। और देखें तो सभी के सभी सोनी सिंह, विक्की सोनकर, संदीप आर्य भी हैं, तो सभी यहाँ पर जुड़ चुके हैं और साथ ही अपने अपने इस सेशन को हम बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो चलो जी, बहुत बढ़िया, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम और जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी की स्वीकार। और इसी के साथ मेरे साथी मैं भी आज आज तो ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज देखे तो भैया जी आज ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट और कल तो ना ये कक्षा होगी, कल मैं छुट्टी पर रहूंगा। तो बाकी फिर नेक्स्ट हम अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अंतिमा जी सभी मेरे साथ और आगे चलें अपने इस सेशन को करते हुए हम भी स्टार्ट। चलो जी, मैंने आगे की बात तो होगी साथी, सारी चीजें आपको लिखाई। एक आप हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। भैया जी कौन से आयोग की बात होगी? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन जिसे आप करेंगे, कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। जी सर, कौन से लोक की बात होगी? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। करेक्ट तरीके से आप बता पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात होगी तो सर जी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जी, ठीक है। तो आप एक हेडिंग डाल देंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इस तरीके से आपको कर देना है उत्तर प्रदेश। साथ ही उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हाँ जी उत्तर प्रदेश, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो जय मां सरस्वती, कविता जी, गुरु जी मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें। चलो जी, स्वीकार है भैया। तो एक बार 1 सेकंड रुक जाएंगे, हमारे भानु भैया अभी थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं। कौन कौन जाना है? भानु है, आपने नाम सुना होगा भानु का, भानु का नाम सुना है? किस किस ने सुना है एक बार बताएंगे जल्दी से, ठीक है। तो चलो बहुत बढ़िया, सुना है सर जी भानु का नाम। तो अभी 1 सेकंड 1 मिनट रुक जाएंगे और फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। कौन से? चलो जी ठीक है, चलें जी आगे अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, साथ ही उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात होगी। किसकी बात होगी? उत्तर प्रदेश। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश जी मेरे भैया जी। पब्लिक सर्विस कमीशन कौन सा? पब्लिक, हाँ जी। और ये पूछे जाते हैं, जैसे ही पूछे जाएंगे तो आप करेंगे सर्विस कमीशन। उत्तर प्रदेश इस तरीके से आप कर पा रहे होंगे, कमीशन आएगा क्वेश्चन तो आप मेरे साथी लिख भी देना, ठीक है। चलो हाँ जी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन,
ये आप एक हेडिंग डालेंगे। पहली बात, इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात आती है सर जी, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक जो सर्विस कमीशन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अच्छा, कल की डील है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप करेंगे साथी, स्थापना की बात होगी तो आप पहले लिख पा रहे होंगे स्थापना। कौन कौन पहले बताएगा? जिस मेरे साथी ने पहले पढ़ लिया वो मुझे बताते भी चलेंगे सर जी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना एकदम करेक्ट करेंगे जी। हाँ सर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना के अप्रैल की बात होगी, 1 अप्रैल 1937। हाँ सर जी, कब की बात कह रहे हैं मेरे साथी? 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। हाँ सर जी, किसके तहत? तो आप करेंगे भारत सरकार अधिनियम। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ये आप ही को कर देना, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935। बहुत बढ़िया जी, एकदम करेक्ट आप कर पा रहे होंगे और ये क्वेश्चन आता भी है सर। तो स्थापना की बात आई सर जी, ठीक है। स्थापना और स्थापना इस्टेब्लिशमेंट हमसे पूछा गया तो 1 अप्रैल 1937। और साथी कौन सा अधिनियम? तो भारत सरकार अधिनियम साथी 1935 के तहत। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जी। भैया जी, इसके हेडक्वार्टर्स की बात आई तो आप यहां लिखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो हेड क्वार्टर्स है। ये क्वेश्चन आता है मेरे साथी, आप कर देना प्रयागराज। आज हेड क्वार्टर्स की बात होगी तो सर एकदम करेक्ट आप कर पा रहे होंगे, प्रयागराज। ये क्वेश्चन आता है सर, और बताते भी चलना है, ठीक है। शिवम चौरसिया जी, सर जी मेरा तो आप प्रयागराज एकदम करेक्ट करेंगे। साथ ही इसका क्या उद्देश्य है? तो राज्य में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए, देखो राज्य में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऑब्जेक्ट की बात आई तो राज्य में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए जो उम्मीदवार है, ठीक है ना, उनका क्या चयन करना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जी सर जी, एकदम राइट आप करेंगे मेरे साथी। इसके ऑब्जेक्ट की बात आ जाती है इसका, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो ऑब्जेक्ट है, राज्य में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए योग्य। हाँ जी सर जी, किसकी बात कह रहे हैं? राज्य में विभिन्न सरकारी सेवा, कौन सी सेवा की बात मेरे साथी? विभिन्न सरकारी सेवा। बड़ा बेहतरीन, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन जो कि आप बताएंगे। साथी राज्य में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए कौन सी सेवाओं की बात होगी? राज्य में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवार मेरे साथी, कौन से उम्मीदवार की बात होगी? योग्य जो उम्मीदवार हैं, ये आप ही को छाप देना है सर जी। तो राज्य में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना, उम्मीदवारों का क्या करने की बात होगी? तो भैया जी चयन करना। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा जाता है तो आप कर भी देना। तो ये किसकी बात है सर जी? कौन सा आयोग होगा? तो एकदम करेक्ट आप बताएंगे, तो आप बताएंगे भैया जी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। आज वर्तमान कार्यकारी आयोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनिमय 1976 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। साथ ही एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा विनियम एक एक्ट आता है, और एक्ट की बात होगी तो मेरे साथी इस एक्ट के तहत इसे मतलब 1976 में जिसकी द्वारा इसे आज नियंत्रित किया जा रहा है। तो ये भी पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा, और जैसे ही पूछा जाए तो आप बता देना सर जी। वर्तमान कार्यकारी आयोग को जो आज लगा हुआ है आयोग,
जी सर, वर्तमान कार्यकारी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा जो कि आप बता पा रहे होंगे। तो सर जी वर्तमान कार्यकारी आयोग को, जी सर, किसको आयोग की बात होगी तो वर्तमान कार्यकारी जो आयोग है, आयोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मेरे साथी कौन सा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, एकदम करेक्ट तरीके से आप कर देना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। जी सर, और ये आपका बी नियमन, ठीक है, कौन सा, वी नियमन 1976, हाँ सर जी 1976 द्वारा नियंत्रित किया जाता है या अधिनियमित किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। वर्तमान कार्यकारी आयोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वी नियमन, ठीक है यही होगा ना, हाँ जी, वी नियमन के द्वारा, ने और लगा दो, 1976 द्वारा नियंत्रित किया जाता है, क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। अपने में बहुत बेहतरीन पावरफुल क्वेश्चन होगा सर, जैसे ही पूछा जाएगा तो आप करेक्ट तरीके से बता देंगे जी। तो सर जी वर्तमान कार्यकारी आयोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियमन 1976 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आज क्वेश्चन जैसे ही बने तो आप बता देना। अब बात क्या होगी सर जी, इसकी स्थापना सारी चीजें, आज फर्स्ट अध्यक्ष की बात कह रहे हैं सर, किसकी बात, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये भी क्वेश्चन आया तो प्रथम अध्यक्ष, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा जाएगा तो हम नोट करके एकदम बताएंगे। आज फर्स्ट अध्यक्ष, जी सर जी, कौन से अध्यक्ष की बात, फर्स्ट अध्यक्ष मीन्स सर जी प्रेसिडेंट की बात होगी, फर्स्ट प्रेसिडेंट, हाँ सर जी एकदम करेक्ट कर पा रहे होंगे तो आप कर देना फर्स्ट हाँ जी प्रेसिडेंट जी कौन थे। अब कौन पहले बताएगा, मैंने आप सभी को बहुत बार करवा भी दिया होगा सर जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात है ना, एक सेकंड, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो आप जल्दी से बताएंगे कि प्रथम जो अध्यक्ष थे, हाँ सर जी ये कौन थे। अब आप ही की तरफ देखूंगा तो कौन पहले बताएगा सर जी, सर डी एल ड्रेक ब्रोकमैन, आवेश चौधरी जी कह रहे हैं सर जी, सर डी एल ड्रेक ब्रोकमैन कर देना, हाँ जी एकदम करेक्ट करेंगे सर, डी एल ड्रेक ब्रोकमैन, बहुत बढ़िया, ये आप ही को बता देना है सर, हाँ जी डी एल, कौन सा एल होगा सर, डी एल ड्रेक ब्रोकमैन, कौन सा, ड्रेक ब्रोकमैन, ऐसा क्वेश्चन आए और आप ना बता पाए तो मेरे साथी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सर डी एल ड्रेक ब्रोकमैन। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है यहां तक, जी ना है, ये फर्स्ट अध्यक्ष थे जो 3 अप्रैल 1937 से, हाँ सर कब की बात कह रहे हैं तो 3 अप्रैल की बात होगी, 3 अप्रैल 1937 से मेरे साथी, फर्स्ट अप्रैल के अप्रैल की बात कह रहे हैं, फर्स्ट अप्रैल 1942 तक इन्होंने कार्य किया है। हाँ सर जी, आज फर्स्ट, हाँ सर जी प्रेसिडेंट की बात होगी सर डी एल्ड्रेक ब्रोकमैन, 3 अप्रैल 1937 से 1 अप्रैल 1942 तक इनका जो है, इंग्लिश में लिख दीजिए सर जी, मैं पहले ही पल पल में हिंदी हिंदी लिख रहा, ठीक है, जब भी यही बात, अब मैं इंग्लिश में भी लिखता चल रहा हूं तो इंग्लिश में लिख दीजिए, शुभंकर प्रकाश जी, ये क्या है ये है भैया, इंग्लिश में ना लिख रहा, अब इतने तो यार अपनी जो है मातृभाषा को भी मत छोड़ो, ठीक है, ये मातृभाषा हमारी हिंदी, इसे भी इतना मत जो है इग्नोर करो कि भैया आप सारी चीजें ने, ठीक है। और कोमल सिंह कह रही है अरे सर हिंदी में पढ़ाओ, बहन जी अपनी लैंग्वेज पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, और जब मैं आपको इतने आदर भाव के साथ बोल रहा हूं तो अरे, अपने जो है घर में बड़े भैया हों या पापान से भी ऐसी कहना, ये कहते होगे वो तो दिखाई पड़ गया होगा, ठीक है चलो। तो
ये खामखा की बातें हैं, अरे परे ना करेंगे और थोड़ा सा लैंग्वेज पर विशेष ध्यान करेंगे। और फिर भी अरे भैया जी पापांशु भी कहना ठीक है। और अब क्या यदि अरे कर दी ना तो फिर मामला डिसमिस हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलो ये पॉइंट आप कर देना बढ़िया तरीके से। साथ ही अन्य सदस्य, इसमें दो सदस्य भी थे, राय बहादुर मान सिंह और खान बहादुर सैयद अबू मोहम्मद। लेकिन सदस्य भी पूछ लिए जाते हैं। अदर सदस्य, अदर मेंबर की बात होगी ना? हाँ सर जी, किसकी बात है? तो मेरे साथी इसमें दो सदस्य भी थे, एक तो अध्यक्ष हो गया, एक मेरे साथी अदर मेंबर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जी, तो आप कर देना। अब देखो दो सदस्य, देखो एक तो अध्यक्ष थे और एक मेरे साथी क्या थे? एक मतलब कि एक अध्यक्ष और दो सदस्य। दो सदस्य अब कौन कौन से? राय बहादुर मान सिंह, जी सर जी। कौन सी बहादुर की बात होगी? तो राय बहादुर मान सिंह। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा जो कि आएगा तो आप बताएंगे। राय बहादुर मान सिंह, यहाँ पर एक तो देखो मतलब कि एक तो हिंदू हो गया, एक साथी खान बहादुर सैयद। हाँ जी, एक नाम और होगा मेरे साथी, खान बहादुर की बात होगी, खान बहादुर सैयद। कितना पावरफुल क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्योंकि दो सदस्य ऐसे आ जाएंगे, सैयद अबू मोहम्मद। मेरे साथी कौन सी मोहम्मद की बात? सैयद अबू मोहम्मद। करेक्ट कर देना है आप सभी को। राय बहादुर मान सिंह, खान बहादुर सैयद अबू मोहम्मद, ये दो मेरे साथी लोक सेवा आयोग के सदस्य है। और फर्स्ट अध्यक्ष सर ड्रेक DL ड्रेक ब्रॉकमैन, ये आपको बता देना है। और प्रथम सचिव, हाँ सर जी, फर्स्ट सेक्रेटरी की बात होगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जी प्रथम सचिव, बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन होगा जी। आज प्रथम सचिव की बात, भैया जी कौन सी सचिव की बात? तो फर्स्ट सचिव, मतलब कि फर्स्ट सेक्रेटरी, सचिव को सेक्रेटरी तो बोलेंगे। हाँ सर जी, क्या होगा? तो मेरे भैया जी आज क्वेश्चन आए तो आप ना बता पाए तो बात गलत, और ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना? मतलब कि फर्स्ट सेक्रेटरी की बात होगी तो आप कौन पहले बताएगा फर्स्ट सेक्रेटरी कौन था? स्पीड के साथ आप सभी को बता देना है। प्रथम सचिव महेशानंद, हाँ सर जी, राय साहब महेशानंद घिल्डियार। कौन सी साहब की बात? तो सर आप करेंगे राय साहब जी। एक नाम और होगा महेशानंद। कौन से नंद जी? राय साहब महेशानंद घिल्डियार। सर जी कौन से यार? तो आप घिल्डियार, घिल्डियार, घिल्डियाल, ये होगा राइट आंसर। तो सर राय साहब महिषानंद घिल्डियाल, ये कौन होंगे? फर्स्ट सेक्रेटरी किसके? मेरे साथी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। 24 जून 1937 को इन्होंने अपना कार्यभार, भैया जी 24 जून की बात थी। और 1937 मेरे साथी, 24 जून 1937 से, और साथी 25 अप्रैल की बात होगी, 25 अप्रैल 1942 को इन्होंने अपना कार्यकाल संभाल लिया। तो किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? भैया जी डाउट यहां तक ना भी बनेगा, आप एकदम राइट तरीके से क्वेश्चन का जवाब करते देना और बताते चलना जी। जी, अब बात आती साथी आयोग की बात होगी। आज फर्स्ट मतलब कि प्रथम प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात होगी, वर्तमान अध्यक्ष। हमसे पूछे गए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, मतलब कि प्रेजेंट की बात होगी ना, प्रेजेंट प्रेसिडेंट मेरे साथी संजय श्रीनेत। भैया ये कर पा रहे होंगे, संजय श्रीनेत। एकदम करेक्ट, एकदम राइट आंसर, जो कि आप बता देना। और साथ ही लोक सेवा आयोग भाग 14 आर्टिकल 315 से 323 तक वो सब बता ही देंगे।
आयोग में डॉक्टर अमरनाथ झा अकेले ऐसे अध्यक्ष थे। यदि मैं बात कर पाऊं आयोग की, हाँ सर जी, आयोग में डॉक्टर अमरनाथ झा अकेले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 2 बार इस अध्यक्ष के पद को गौरवान्वित किया या सुशोभित किया। ठीक है, तो एकदम राइट होगा साथी, ये आप बता देंगे डॉक्टर अमरनाथ झा। हाँ सर जी, कौन से? तो आप क्यों ना बता रहे डॉक्टर अमरनाथ झा, ये आप ही को कर देना है। डॉक्टर अमरनाथ झा अकेले ऐसे, अकेले ये करेंगे, अकेले ऐसे अध्यक्ष थे। अकेले ऐसे अध्यक्ष की बात होगी ना सर, बहुत परफेक्ट क्वेश्चन होगा, पूछा जाएगा तो बताएंगे। डॉक्टर अमरनाथ झा अकेले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 2 बार, मेरे साथी कितनी बार की बात होगी, जिन्होंने 2 बार इस पद को, 2 बार, ठीक है ना, अध्यक्ष, 2 बार क्या होगा सर जी, अध्यक्ष पद को, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, अध्यक्ष पद को क्या किया था साथी, सुशोभित किया था, एकदम करेक्ट आंसर, सुशोभित किया। आगे बात समझ में? हाँ सर जी, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप बताएंगे सर, क्या डॉक्टर अमरनाथ झा अकेले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने इस पद को 2 बार सुशोभित किया? ये पॉइंट आपको कर देना है। और लोक सेवा आयोग का गठन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल किस 308 से 323 तक है और भाग 14 में रखा हुआ है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? यहां तक डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। साथी वर्तमान में यदि मैं देखूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 9 सदस्य हैं। हाँ सर जी, तो सर जी अकेले की जगह एक मात्र लिखवा दो। ठीक है, डॉक्टर अमरनाथ झा अकेले ऐसे अध्यक्ष थे या एकमात्र? अभी तक तो एकमात्र अकेले ही हैं, आगे को बन जाए कोई तो कह ना सकते, तो बात तो एक ही सेंटेंस निकल रहा है, आप एकमात्र कर लेना, कोई बात नहीं है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष। साथी आज मैं सदस्यों की संख्या, वर्तमान सदस्य, हाँ सर जी, किसकी बात होगी, तो वर्तमान सदस्य कितने होंगे? आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वर्तमान सदस्यों की संख्या मेरे साथी 9, और आप करेंगे 8 प्लस के एक, कौन होंगे? अध्यक्ष जी, जिनका नाम श्री संजय श्रीनेत है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाता है, तो आप बता देना। कार्यकाल की बात होगी साथी, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। आप एक कार्यकाल की बात और कर पा रहे होंगे। सर जी किसकी बात होगी, तो यहां पर आप लिखेंगे कार्यकाल, करेक्ट तरीके से बताएंगे। हाँ सर जी, कार्यकाल और बता देना। चलो जी, आगे बात समझ में। साथी कार्यकाल 6 वर्ष, हाँ सर, कितने वर्ष की बात होगी? कार्यकाल 6 वर्ष या 6 वर्ष या क्या करेंगे साथी, 62 वर्ष। ठीक है ना, जो भी पहले हो, जो भी क्या हो, या 62 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की क्या होगी मेरे साथी, आयु, मीन्स क्या हो गया, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो, ये पॉइंट आपको लिख देना है, जो भी पहले हो। इस तरीके से आप करेंगे सर जी। क्वेश्चन आज, डॉक्टर अमरनाथ झा अकेले अध्यक्ष थे जिन्होंने 2 बार अध्यक्ष पद सुशोभित किया था। वर्तमान सदस्यों की बात 9, साथी 1 8 वैसे सदस्य हैं और एक अध्यक्ष। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ये भी आप कर देना साथी। और नियुक्ति
इसकी नियुक्ति की बात होगी, अपॉइंटमेंट की बात कह रहे हैं ना, तो आप करेंगे सर जी नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की बात होगी तो साथी अपॉइंटमेंट। हाँ भैया जी, क्या अब ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप करेंगे अपॉइंटमेंट की बात होगी तो गवर्नर साहब करेंगे। चलो मुझे बताना कि उत्तर प्रदेश के आज वर्तमान में गवर्नर कौन है? राज्यपाल, जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान गवर्नर, भैया जी स्पीड के साथ बताना, राज्यपाल द्वारा की जाती तो बात सही है, लेकिन वर्तमान गवर्नर की बात होगी सर तो जल्दी से बता देना साथी, आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट इस राज्यपाल को ही देता है। साथी उत्तर प्रदेश, हाँ भैया जी, कौन सा? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये आप ही को कर देना है उत्तर प्रदेश मेरे साथी कौन सा लोक सेवा आयोग। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आप ही को बता देना है, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हर वर्ष की बात होगी, हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट, हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट इस तरीके से करेंगे। जो कार्य हैं कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को, मेरे साथी किसको? रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। बड़ा बेहतरीन बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है, जो कि आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे भी, ठीक है। तो साथी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हर साल या हर ईयर्स या हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट किसे? राज्यपाल को देता है। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि आप बताएंगे। चलो जी, यहां तक कंप्लीट हो गया आपके, एकदम राइट। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ऐसा कोई जो है प्रश्न ना छूटा होगा जिसे आप ना कर सकते हो, जिसे आप ना कर सकते हो, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाओ सर जी, आगे बढ़ेंगे। एक है उत्तर प्रदेश लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की बात होगी तो आप एक और हेडिंग डाल देंगे सर जी, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त। हाँ सर, कौन सा? उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की बात है तो सर जी एकदम करेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त। ये आपको एक और हेडिंग यहाँ पर डाल देनी है सर। और लोकायुक्त से भी, हाँ जी, अब उत्तर प्रदेश इसे लोकायुक्ति बोलेंगे। 1975 के प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों के आधार पर, 1975 की बात है सर जी, किसकी बात कह रहे हैं? ठीक है ना, आप करेंगे 1975, 1975 का जो एक प्रशासनिक सुधार आयोग आया था, उनकी संस्तुतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश लोकायुक्त विधेयक 1975 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 201 के तहत मेरे साथी इसे अनुमति प्रदान की जाती है। आगे बात समझ में? हाँ सर जी, 1975 में प्रशासनिक सुधार आयोग की, हाँ भैया जी, कब की बात होगी तो आप करेंगे 1975 में, 1975 ईस्वी में, या 1975 के 1975 में प्रशासनिक सुधार आयोग। हाँ सर, कौन से? तो आप करेंगे प्रशासनिक, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, प्रशासनिक सुधार आयोग। कौन से आयोग की बात है? प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों के आधार पर, आयोग की, हाँ सर जी, आयोग की संस्तुतियों के आधार पर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, संस्तुतियों के आधार पर ये कर देना चाहिए। आधार की बात होगी भैया जी, आधार पर।
अब इसमें सुधार भी करना है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एक विधेयक आता है सर जी, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त विधेयक 1975 आधार पर साथी उत्तर प्रदेश लोकायुक्त, यही आपको कर देना है। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा जो कि हमसे पूछा जाता है सर, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त विधेयक 1975, लोकायुक्त विधेयक, और विधेयक की बात होगी विधेयक 1975 1975। तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त विधेयक 1975 को राष्ट्रपति द्वारा 1975 को आज प्रेसिडेंट जी की बात होगी, राष्ट्रपति द्वारा, हाँ सर जी, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी सर जी, भारतीय संविधान के, अब कौन सा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के आर्टिकल की बात होगी, अनुच्छेद 201 201 की बात होगी सर, 201 के तहत, हाँ सर जी, 201 के तहत अनुमति प्रदान की गई भैया जी, क्या प्रदान की गई, अनुमति प्रदान की गई। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो आप बताएंगे प्रदान की गई, यही तो क्वेश्चन है सर जी। चलो जी, एकदम करेक्ट होगा। 1975 में साथी प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश लोकायुक्त विधेयक 1975 को राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत अनुमति प्रदान की गई। ये यहां तक किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? हाँ जी, ना डाउट है। ठीक है, क्लास चल नहीं रही है सही से, तो ये कैसे आ गया मैसेज फिर? चलो जी, एकदम करेक्ट चल रही है क्लास, तुम्हारे यहाँ पर नेटवर्क में इशू है भैया जी, यहाँ से एकदम बढ़िया। नियुक्ति की बात होगी साथी, राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होता है उसकी परामर्श के आधार पर लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। आज मेरे साथी नियुक्ति की बात आई, अपॉइंटमेंट, हाँ सर जी, ये आप ही को कर देना है नियुक्ति सर जी, अपॉइंट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और पूछा जाता है, जैसे ही पूछा जाएगा मेरे साथी आप सभी को जवाब भी दे देना, अपॉइंटमेंट ये कर देना, अपॉइंटमेंट जी सर जी। अब नियुक्ति की बात होगी तो साथी राज्यपाल द्वारा, हाँ सर, किसके द्वारा, आज गवर्नर की बात है, राज्यपाल द्वारा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, राज्यपाल द्वारा जी, राज्यपाल मतलब गवर्नर द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट है ना सर जी, हाँ जी सर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वे वे मेरे साथी, वे विधानसभा में विपक्ष का नेता जो होता है, विधानसभा में, विधानसभा में विपक्ष के नेता, इस तरीके से कर देना साथी, विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता की परामर्श पर साथी, नेता की क्या होगा, परामर्श पर की जाती है। ठीक है, किसकी नियुक्ति, तो साथी लोकायुक्त की नियुक्ति, ये क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछ लिया जाता है। और साथी प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल थे। ठीक है, आज लोकायुक्त का कार्यकाल अब तो 5 इयर्स हो गया, पहले तो 8-70 था, लेकिन आज इसकी कार्यकाल जब मैं पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया करूं ना, तो तभी आप सवाल जवाब करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात समझ में? जी सर, एकदम करेक्ट होगा। ये साथी जो लेखा जोखा है, जो वित्त वगैरह, उनकी जांच वगैरह इसका भी कार्य होता है। साथी उत्तर प्रदेश मतलब प्रथम लोकायुक्त, फर्स्ट लोकायुक्त की बात होगी, आज मुझे कौन पहले बताएगा प्रथम लोकायुक्त, जल्दी से बताओ सर जी, हम पूछ रहे हैं आज फर्स्ट लोकायुक्त की बात। फर्स्ट लोकायुक्त एकदम करेक्ट,
एकदम राइट आंसर होगा। फर्स्ट लोकायुक्त की बात न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल। हाँ सर जी, कौन से दयाल जी की बात मेरे साथी? न्यायमूर्ति। इस तरीके से आप कर पा रहे होंगे न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल। जी सर जी, कौन सी दयाल जी? न्यायमूर्ति विशंभर। विशंभर कर दो या विशंबर कर दो, ठीक है ना, विशंभर ही कर दो। विषम अंकी बंदी चढ़ा दो, चलो विशंभर दयाल। इस तरीके से कर पा रहे होंगे सर। ये कौन थे? ये प्रथम, हाँ सर जी, लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। विशंभर दयाल ऐसे 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक इन्होंने कार्यकाल किया था सर जी। 14 सितंबर की बात, 14 सितंबर 1977 से जी सर 13 सितंबर 1982 तक इनका क्या रहा? कार्यकाल। एकदम करेक्ट क्वेश्चन। आज कार्यकाल की बात होगी ना, तो सर आप कर देना 14 सितंबर, जिस दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस ठीक है ना, बनता है, मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट। और साथ ही एक न्यायमूर्ति एन के मल्होत्रा, नाम आपने सुना होगा, ये तो लगातार 2 बार रहे थे। न्यायमूर्ति की बात होगी न्यायमूर्ति एन के मल्होत्रा, ये भी आप ही को कर देना है साथी। कौन से? एन के मल्होत्रा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एन के क्या होगा मेरे साथी? मल्होत्रा। ये ठीक है ना, लगातार या सबसे अधिक समय तक क्या होगा साथी? सबसे अधिक अधिक समय तक लोकायुक्त की पद पर रहे थे, सबसे अधिक समय तक, ये कर देना, समय तक लोकायुक्त मेरे साथी। आप ठीक है ना, पहले 8 वर्ष कार्यकाल था, तो ये लगातार 2 वर्ष रह गए। लगातार कितने? 2 वर्ष, और 2 वर्ष रहे तो भैया जी मतलब कि कहने का है तो 8 दूनी 16 वर्ष इन्होंने कार्यकाल अपना कर लिया। और आज कार्यकाल में बात कर पाऊं, लोकायुक्त का जो कार्यकाल है ना सर, वो अब तो 5 वर्ष का होगा, 5 ईयर्स। कितने ईयर्स की बात? तो साथी आज देखा जाए तो लोकायुक्त जो होगा वो 5 साल का होगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा जाएगा, तो हम एकदम राइट तरीके से बताएंगे। तो इसे भी भैया जी आप कर देना, और मुझे ठीक है, चलो जी, मेरे पिताजी का नाम है बिशंबर सिंह, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। तो एक बार मुझे बताओ कि ये लोकायुक्त वाला प्रथम पूछ लेगा, सेकंड ना पूछेगा, और सबसे अधिक, ठीक है, तो ये एकदम राइट कर देना जो कि हमसे पूछ लिए जाते हैं। चलो जी, एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये बुक के ऑफर है, जनरल टाइटल्स कल 26 सितंबर है, कल की बात कह रहे हैं सर जी। ये आपको भैया जी कल जो फ्लिपकार्ट विग ऑफर, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है सर। फ्लिपकार्ट की बात होगी साथी, स्टैटिक जी की 139 रुपए में। और मतलब कि देख लो, जो जिस बुक की आप किसी को नीड हो ना, तो आप यहाँ पर मेरे साथी उस बुक को देख सकते हैं, तो आप खरीद भी सकते हैं। आप जैसे तैयारी में आज वर्तमान में बने हुए हैं, तो आप उस बुक को खरीद लो जल्दी से, आप एक बार देख लो स्पीड के साथ। हाँ, और वर्तमान में प्रेजेंट में संजय मिश्र लोकायुक्त होंगे। एक बार मेरे साथी ये यूपीएसआई स्पेशल बुक, यूपीएसआई के लिए आप देखेंगे सामान्य हिंदी 229 रुपए में मात्र। साथ ही आप उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई महिला एवं पुलिस भर्ती के 40 सोल्ड पेपर यहाँ पर 249 में पाएंगे। साथ ही यही प्रैक्टिस सेट भी यूपीएसआई के मात्र 199 में। मैथमेटिक्स राहुल तेवतिया सर की बाइलिंगुअल मिलेगी 299 में। उत्तर प्रदेश में मूल विधि की बात होगी एंड संविधान साथी 139 फ्लिपकार्ट ऑफर होगा। तर्क ज्योति 169 रुपए में। साथ ही मैथ्स महारथी 139 में।
इसी के साथ भैया जी हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल 121 रुपए में आप परचेज कर लेना। जीएस सुधा 249 में, योद्धा और रीजनिंग सारथी ये दोनों की दोनों 299 में। तो ये ऑफर है भैया, और ये किसकी तरह फ्लिपकार्ट की तरफ से है। तो ये बुक लेना जरूरी है सर जी। आपको जिस बुक की नीड हो, ऐसे ना कि सारी, आपको जिस बुक की नीड हो तो आप जरूर ले सकते हैं। ये कल का ऑफर है, दीपावली का धमाका जिसे बोलेंगे। चलो एकदम राइट है, यहाँ तक सभी की समझ में आए होंगे। ठीक है चलो जी, और ये आप कर पा रहे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आगे बात समझ में, हाँ सर यहाँ तक तो कंप्लीट है ना। सस्ते ऐप आप ही हैं सर जी, और देख लो सबसे सस्ते हैं, तो ये पॉइंट आप कर दो। चलो अब क्वेश्चन है सर जी, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? उत्तर प्रदेश का प्रथम, ये कर दो, किसकी बात कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश का, ठीक है, किसका? उत्तर प्रदेश का प्रथम, प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, प्रथम राज्य, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। एकदम करेक्ट तरीके से आप करेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, करेक्ट, एकदम राइट आंसर भैया जी आप बता पा रहे होंगे। जी सर जी एकदम करेक्ट, एकदम राइट। तो सर उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन था? न्यायमूर्ति ए एम खान। भैया जी कौन से? न्यायमूर्ति एम ए खान। ऐसे आपको कर देना है, कौन से? न्यायमूर्ति एम ए खान। जी सर, एम ए खान, ये बताएंगे कौन सी खान की बात मेरे भैया जी? न्यायमूर्ति एम ए खान। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त था, जो कि आप बताएंगे स्पीड के साथ। ठीक है भैया जी, एक और क्वेश्चन। हाँ सर, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश राज्य, हाँ सर, उत्तर प्रदेश राज्य, ये आप ही को बता देना है, राज्य मानवाधिकार आयोग मेरे साथी, मानवाधिकार आयोग का, जी सर, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष भैया, आयोग का कौन सा अध्यक्ष होगा? प्रथम, फर्स्ट अध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रथम अध्यक्ष, जो कि आप कर पा रहे होंगे। बताओ कौन पहले बताएगा? न्यायमूर्ति एपी मिश्रा। हाँ सर जी, न्यायमूर्ति, हाँ यहाँ पर आप कर पा रहे होंगे, न्यायमूर्ति एपी मिश्रा। बहुत बढ़िया जी, एकदम करेक्ट, एकदम राइट, न्यायमूर्ति एपी मिश्रा, ये कर देना। तो साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का फर्स्ट अध्यक्ष, जो कि आप बताएंगे, न्यायमूर्ति एपी मिश्रा। जिसने बताया एकदम राइट। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? एक और बता दो। उत्तर प्रदेश राज्य न्यायमूर्ति, ये जज रहे थे, हाई कोर्ट के रिटायर जज थे, जज बोले तो न्यायाधीश, इसलिए न्यायमूर्ति लग रहे हैं। ठीक है चलो, अब उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन, ये भी आप बताओ सर जी, मैंने शायद बता भी दिया होगा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, आज महिला आयोग की बात होगी, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन या स्थापना या गठन भैया जी 2002। बहुत बढ़िया, जिस जिस मेरे साथी ने बता दिया 2002, मैंने भी कर दिया एकदम करेक्ट। चलो, और बाकी तो मैं अध्यक्ष बताता आया ही हूं आप सभी को, और ये क्वेश्चन आते हैं साथी, और जैसे ही आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे होंगे। ठीक है, तो किसी को यहां तक कोई डाउट है? 2004 होगा, 2002 होना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य वो अधिनियम के ऐसे थे, अधिनियम वगैरह, तो 2002 करेक्ट आंसर बनेगा जी। ठीक है चलो, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक था उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आपको एकदम निचोड़ दिया है।
ठीक है, बाबूलाल चौहान, एन के मेहरोत्रा 2006 से 2016 तक बताया था। अरे तो बताया फिर क्या हो गया भैया? ठीक है, 10 साल थोड़ी बताया होगा। इन मतलब कि 10 साल मतलब सबसे ज़्यादा कार्यकाल टाइम ना बताया होगा। तो आप एक बार इन्हें सभी को करना है और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी आप इन क्वेश्चनों के जवाब एकदम बेहतरीन तरीके से देंगे भी और बताते चलना और अपनी तैयारी को मेरे भैया इसी तरीके से करने करते चलना, ठीक है? चलो जी। ठीक है, सिलेबस दिखा दीजिए। बहन जी सिलेबस तो जिस दिन कक्षा स्टार्ट हुई थी उसी दिन दिखा दिया था। ठीक है, पुलिस रैंक भी करवा देंगे, किसी दिन आएंगी और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इन्हें करते रहना, ये ऑफर है, आप बुकों पर देख सकते हैं। इसी के साथ मेरे साथी मैं मुलाकात करूंगा आपसे अब तो भैया जी मंडे को ही, क्योंकि सैटरडे को मेरी मैराथन कक्षा है। तो इन्हें करेंगे एकदम राइट तरीके से तो सभी बोलेंगे सर जी। जय हिंद, जय भारत।